नमस्कार, माहौल क्या है में मैं आज फिर गाजीपुर बॉर्डर आया हूं। किसानों ने चक्का जाम का आज 3 घंटे का आह्वान किया था, जिसमें कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में उसका असर देखने को मिला। देश के अलग अलग इलाकों में भी चक्का जाम हुआ। सबसे बड़ी बात है, राहत की बात है कि सब जगह शांतिपूर्ण था। और इस चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने, जो किसान नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया कि ये 2 अक्टूबर तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा जब तक किसान वापस अपने बिल नहीं लेंगे। माहौल क्या है, मैं कुछ किसानों के साथ हूँ। एक ताऊ जो यहाँ पर पिछले 73 दिनों से लगातार हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कहा कि पहले मुझसे बात कर फिर आगे जाइयो, रोष बहुत है। रोष बहुत ऐसा है जी। देखो, भाषण तो आज हम देवे जी है, ये हमने 73 दिन हो गए हैं। ये जो किकरोड़ा है, ये पहले 40 साल पहले कुकरी पिचक रहता, गुल्ली अलग कर देता और बक्का अलग कर देता। अब हमने सिबाल के और इसे बैठ के है, अब इविया गुल्ली अलग और बक्का अलग करी जाएगी। इसलिए 2022 में तो योगी ने मारेंगे वोटा थे, और 2024 में मोदी ने मारेंगे। इसलिए हमें इतना बिल्कुल हटके नहीं जाओगे, चाहे हमने यहाँ प्लाट देने हो। बड़ी भारी 90-92 साल की उम्र हो रही है, हम इतना हटेंगे नहीं। इसलिए सरकार भारी बात है, या 3 लोग कानून और या जो है या के इस पे NST पे मोहर लगा के गारंटी नहीं देगा। अगर इस भाव लिया करेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। इसलिए हम बिल्कुल इतने नहीं जाओगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है, हमारी प्रतिज्ञा है ये। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी बात है जन जन तक पहुँचा दो। देश गुलामी की तरफ जा रहा है, सब निजीकरण में दे रहे हैं। सरकार पर जब कचरे हुए ना, तो हम ठन पाल मदन गोपाल। अगर गुलामी से बचाना है सरकार, मेरी बात है जन जन तक पहुंचा दो कि ये पूरे नौकरशाह, ये नौकरशाहों की भी है। क्यों कि जब मेरे है जाएंगे, कह रहे हैं रेलवे घाटे में वो, तो मेरे है जाएंगे 12 नहीं 18 घंटा की ड्यूटी लूँगा, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। और भैया 360 खड़े हैं, समझ रहे हो मेरी बात? गुलामी की तरफ जा रहा है। आप जो ये लोग बात कह रहे हैं, मैं ये पूछने के लिए आया। वैसे तो मैं आता ही रहता हूँ, लगातार एक ही तरह की बातें होती हैं, एक ही तरह की बात होती है। अब इससे मन ऊब सा गया है कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म हो? सरकार का तो रुख कुछ ऐसा नरमी का दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा साहब, झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई और तरीका अपनाया जाएगा। फिर कितनी देर यहाँ पड़े रहेंगे? आंदोलन तो जितनी देर चलेगा, पर आखिर को तो कुछ सोचना पड़ेगा। भाई सरकार ने मान नहीं रही, हम लोगों को भी कुछ सोचना पड़ेगा उसके बारे। जितनी देर ये काले कानून वापस नहीं लेता। अरे आप लोग कहते हैं काले कानून, कृषि मंत्री कहते हैं कि बता तो कोई रहा नहीं इसमें, काला क्या है, बस बोलते हैं। तो सारा ही काला, उसमें काला क्यों नहीं? सारा ही काला है वो, उसमें बचा क्या है? उसने छोड़ा ही क्या उन तीनों कानूनों में? ऐसा ना, जो बड़े बड़े कारपोरेटर किरानों को लाइसेंस मिल जाएंगे अनाज खरीदने की, वो स्टॉक कर लेंगे। सबसे बड़ा काला यही है कि उनको पावर मिल जाएगी, वो स्टॉक कर लेंगे, पूरे देश का स्टॉक कर लेंगे अनाज। और जब 20 के बदले 20 रुपए गेहूँ है, 40-50 रुपए होगा, तब निकालेंगे। वो गरीब लोग मर जाएंगे उसमें। अब मैं थोड़ा दूसरे किसानों की तरफ चलता हूँ। किसानों की संख्या गाजीपुर में पहले के मुकाबले रोज़ बढ़ती जाती है, अच्छी खासी संख्या है। और जब ये वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, तो ये संख्या कुछ लोकल लोगों की वजह से भी बहुत बढ़ जाती है। तो कुछ और किसानों के पास चलता हूँ। दिल्ली में और बॉर्डर्स के आसपास जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा का जबरदस्त पहरा था। और आज लाल किले पर 26 जनवरी से ज़्यादा सुरक्षा की गई थी। राकेश टिकैत हमारे साथ है। ये आपका चक्का जाम तो हो लिया, तो इससे मिला क्या? आंदोलन से क्या मिलता है? आदमी नौकरी क्यों करता है? मकान क्यों बनाता है? क्यों करता है? रोटी तो उसको मिल जाएगी, तो क्यों करता है? नौकरी क्यों करता है आदमी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो यही कह रहा हूँ ना, 3 घंटे का ये जो आपने कह रहा कि कुछ नहीं मिला। आदमी नौकरी क्यों करता है? भाई रोटी तो खाता है, रोटी की गारंटी हम देते हैं। आप चलो खेत में काम करो और रोटी की गारंटी पक्की। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिन आप हमेशा हर हफ्ते 15 दिन पे एक नई चीज़ का ऐलान कर देते हैं। तो ये कब तक चलता जाएगा? सरकार की तरफ से तो कोई अक्टूबर तक, उसको 2 अक्टूबर तक
गांधी जयंती तक। गांधी तो ये क्या इसी तरह से चलता जाएगा या इसका स्वरूप बदलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। तो सरकार की तरफ से तो कोई बात आ ही नहीं रही। आपने देखा कृषि मंत्री ने तो आ साफ। जाएगा, एक आध महीने में आ जाएगा। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बिना शर्त बातचीत करेंगे? वे क्यों कह रहे कि हम बिल वापसी नहीं लड़ेंगे? वो ये भी तो कह रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत भी किया था कि एक फोन कॉल दूर है। आपने कहा कौन सा नंबर है वो? भाई नंबर बता दो, नंबर बता दो तो बात कर लेंगे। नंबर बता दो। कृषि मंत्री का नंबर आप पे नहीं है? हाँ। अच्छा, एक बात टिकैत जी, जो पूरा देश इस वक्त, कृषि मंत्री ने एक बात कही राज्यसभा में कि किसान के नेता जो आते हैं बातचीत करने के लिए, उन्होंने इस कानून की कोई कमी वो बता नहीं पाए। विपक्ष इसको काला कह रहा है, इसमें काला है क्या? तो वे बताओ ना, पूरा पढ़ के बता दे भाई। टीवी बुलवा में सारे कानून को पढ़ के बता दे, पूरा देश सुन लेगा। क्योंकि हम तो इंग्लिश जानते नहीं, वो हिंदी में बता दे, कन्नड़ में बता दे, सारी भाषाओं में बता दे। टीवी पे लोग लिखते रहेंगे और क्या इसमें कमी है वो भेजते रहेंगे उनके पास में। अरे हिंदी में भी तो कानून है। नहीं तो वो बता दे ना टीवी के माध्यम से सबको। मेरे गांव का आदमी पढ़ना नहीं जानता। तो आप भी तो नहीं बता पा रहे हो कि क्या कमी है? नहीं, वे बतावे ना कि उन्होंने फिर इतने दिन बैठ कर करा क्या, बात क्या करी उन्होंने, वे बतावे। जो उनकी मीटिंग्स होगी उसको सार्वजनिक कर दे। तो इसका मतलब आप कहेंगे अगली मीटिंग हो तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करो, इसको तो लाइव चलनी चाहिए ना। मैं कोई संसद की कार्रवाई है? अच्छा, ये संसद की कार्रवाई से छोटी लग रही, इसको उससे छोटी मानते हो? मेरे मानने से नहीं होता है। कह रहा कि उससे छोटी मान रहे हो क्या? अगर आप बातचीत की सैंक्टिटी, पवित्रता को बरकरार रख रहे हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम तो कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हम राज्यसभा का भी सम्मान करें, हम तो संसद का भी सम्मान करें, आने वाले राज्यसभाओं का भी सम्मान करें, हम सुप्रीम कोर्ट का भी करें, आने वाले राज्यसभाओं करें, सबका सम्मान करें हम। टिकैत जी, मैं यहाँ से अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, वहाँ भी पंचायतें हो रही हैं, बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, गांव देहात तक के किसान इकट्ठा होते हैं। आज भी एक पंचायत हुई बुलंदशहर में, उन्होंने कहा हम गाजीपुर बॉर्डर पर रसद पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये ऐसा एक सिलसिला है जो लोगों को एक तरह की दिक्कत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंदोलन से दिक्कत लोगों के दिमाग में ये चल रही है कि इस आंदोलन का होगा क्या, रास्ता निकलेगा? पता निकल जाएगा, एक आध महीने में निकल जाएगा। आध महीने में क्या निकल जाएगा? मैं बात करूँ, निकल जाएगा 1-2 महीने। अब राकेश टिकैत थोड़ा बोलते कम है, सवालों का जवाब भी बहुत नपे तुले देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसी मंच से उन्होंने चक्का जाम खत्म होने के बाद ये ऐलान किया कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा। कुछ और किसानों के साथ मैं हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर हर तरफ किसान रहते हैं, आपको मालूम है, हुक्का हर जगह रखा ही रहता है। ठीक हो? ठीक हूँ। और इस विषय में ही, इस विषय में तो प्रधानमंत्री जी की कमी है, ना किसानों की कमी, ना किसी और की कमी। ये हमने 2 बार बनाया। ये कहता था मैं सब मरता हूँ, मैं चाय बेचता हूँ। हमने सोची चलो भाई इसे पीएम कह के वोट दी। यू वादे, बोले को सुनो, यू वादे बहुत करता है। मैं राजवीर सिंह गांव फुआना में पहलवान के नाम से मशहूर होली, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस को वही ले जाएगा। मेरा रिकॉर्ड है, मैं जुबान देकर आज तक हटा नहीं आदमी को। और आप कहाँ से आए? मेरा बिजवाड़ा गांव है, श्रीपाल नाम, जिला बागपत। ये जो कृषि कानून है ये बिल्कुल किसान के विपरीत है। इनमें किसान को कोई लाभ नहीं, किसान के अलावा मजदूर ख़त्म हो जाएगा। जब सारा ही माल पूंजीपति लेके जाएगा, हम किसान मजदूर को क्या देंगे? मजदूरी कौन करेगा हमारे? ये बहुत गलत कानून है और हम तो पीएम से यही गुजारिश करें कि ना वापस लो। धन्यवाद। आज चक्का जाम भी हुआ 3 घंटे।
नहीं, इसमें तो टिकैत साहब ने पश्चिमी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में मना हाँ, यहाँ नहीं हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम रहा। लेकिन अब ऐसा राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, तो ये आंदोलन करने से कुछ मिलेगा? हाँ, मिलेगा। ये आवाज़ जागी, पूरी जनता में जागी आवाज़। इस आवाज़ से जब खड़े होंगे हम, इसके खिलाफ इसके आवाज़ से उठेंगे हम। 2 अक्टूबर नहीं, चाहे 2 अक्टूबर 24 भी आ जाओ, धरना चलता रहेगा। बार बार गांव में आदमी जाते रहेंगे, 5-6 दिन में वो दूसरी टीम आती रहेगी, धरना बराबर चलेगा, अपना काम भी करते रहेंगे और धरना भी चलाएंगे। इतने कानून वापसी नहीं होने गए, इतने घर वापसी नहीं होने गए। इसने लखनऊ से भी कहा कि 350 का किसानों को भाव मिला गन्ने का और 14 दिन में भुगतान होगा। बढ़ोत भी कहा मीटिंग में, कहाँ है तुम्हारा हवाई मंत्री? हम 350 देंगे और 14 दिन में भुगतान देंगे। हमें भुगतान मिल नहीं रहा। पिछले साल का 4 मार्च का भुगतान आया है हमारा अभी, और योगी जी कहते हैं मैंने सारा रिकॉर्ड तोड़ भुगतान करा दिया, लेकिन 4 मार्च 2020 तक का है ना, 2020 तक का भुगतान आया है हमारा। मार्च रह गया, अप्रैल रहेगी, मई रहेगी। देखिए, बहुत सारे लोग, एक बात और है कि किसानों के अंदर जो नाराजगी है उसके कई कारण थे। जो किसान कानूनों के विरोध में, तो जब किसान का गुस्सा फूटा है, पश्चिमी यूपी के किसानों के, ज़्यादातर किसानों की ये नाराज़गी थी कि गन्ना किसानों का भुगतान 12 महीने 14 महीने से नहीं हुआ है। इस बार जो गन्ना वो मिलों पर लेके जा रहे हैं उसमें अभी गन्ने का रेट ही तय नहीं हुआ है, सरकार ने रेट ही नहीं तय कर दिया। जो पर्ची उनको मिल रही है उस पर 0-0 लिखा हुआ है। किस वो गन्ना मिल में तो दे आए, लेकिन किस रेट पर गन्ना दे आए अभी तक उनको पता नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें जो पीछे दिनों होती रही थी, होती चलते आ रही थी, इस इलाके के किसानों में वो नाराज़गी धीरे धीरे घर करती गई थी और कृषि कानूनों के विरोध में वो एकदम से फूट पड़ा। एक बात आप ये बताइए कि मैं रोज़ यही सवाल पूछता हूँ, मैं रोज़ कहता भी हूँ कि मैं पूछते पूछते थक भी गया, क्योंकि न किसानों के आंदोलन में किसी तरह की कोई कमी दिखाई दे रही, ना वो अपने रुख से पीछे हटने को तैयार हैं, और ठीक उसी तरह सरकार में भी कोई कमी, कोई नरमी, कोई ढिलाई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में किसान संगठन के नेताओं की एक मजबूरी तो हो सकती है कि वो पीछे कैसे हटें, लेकिन आम किसान जो यहाँ आ जा रहे हैं वो कितने दिनों तक बने रह सकते हैं? देखो, हमारी तो जी ये जो लड़ाई है फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये तो हमारा, या तो हम अगर यहाँ से वापस हटते हैं तो भी हम मरे, और अगर यहाँ है तो यहाँ तो हम मरे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम धंधा भी छूट रहा है और हमारे यहाँ छोड़े पड़े, हमारा खर्चा भी हो रहा है यहाँ। तो ये तो हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है। यहाँ से या तो हम जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम जो फसल पैदा कर रहे हैं उनका हमें रेट नहीं मिल रहा। हम गन्ना पैदा कर रहे हैं, गन्ना हम खुद मील पे डाल रहे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का मोदीनगर के पास से हूँ। हम गन्ना कल भी मैं डाल के आऊँ 3 ट्रॉली गन्ना, लेकिन पैसा 0-0। अब ये बताओ हम बच्चों की फीस कहाँ से दें, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करवाएं, कपड़े कहाँ से बनवाएं कब बच्चों को, बिजली के बिल पे 1 महीने मत दो पेनल्टी, उससे अगले महीने मत दो, उस पर पेनल्टी। अब जो ये सरकार है इसकी जो नीति है किसान को दबाने की है, कुचलने की है, क्योंकि ये खोल रही है किसानों को ब्याज का रास्ता, वो लोन का रास्ता। बैंकों में लोन बढ़ा रही है किसान के लिए। अब एक बार बताओ, किसान को जब पैसा दिख रहा है मुझे बैंक से मिल जाएगा, वो तुरंत ले लेगा क्योंकि उसका खर्चा नहीं चल रहा। लेकिन उसे पैसे को चुकाएगा कहाँ से जब हमारी फसल नहीं बिकेगी, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो उस पैसे को वापसी कहाँ से करेंगे? उसमें ब्याज पे ब्याज। और इस तरीके से हमारी जो ज़मीन है वो सब गिरवी रखी है, ज़मीन बंधक है। 99% किसानों की ज़मीन बैंक में बंधक पड़ी हुई है, और उससे भी ज़्यादा उनमें से भी, और 100% किसान ऐसे हैं, मान लिया इस साल 1 लाख रुपया लिया उन्होंने, और हम उसे अगले साल हमें वो रिटर्न करके दोबारा लेना है, तो अगले साल हम उसका 1.15 करेंगे, ना कि हम उसका 85 करें। हमने 1 भी रुपया कमाया नहीं। अगर हम कमाते तो उसका 1 लाख का हम 85,000 लेते अगले साल, हमें लेना पड़ेगा 1,15,000 रुपये। तो ये जो हमारी बिल्कुल नस्ल को ख़त्म करने का है। हमारा कोई भी बच्चा हम नौकरी करवाते हैं, चाहे हमारे को 10,000। तो किसानों के इसी परेशानी को देखते हुए, किसानों की इसी बदहाली को देखते हुए सरकार कह रही है कि पहली बार हमने सुधार का फैसला किया है और इनकी स्थिति सुधर सकती है। तो आप देखो, इन्होंने जो है एक नियम अभी इसमें संशोधन करा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसमें इन्होंने खोला है जो भंडारण की क्षमता है
उसको अनलिमिटेड कर दिया है। तो आप बता दो या अपने चैनल पे पूछ के बता देना, उस नियम से किसान को क्या लाभ है, किसान कितना भंडारण कर सकता है। अगर मेरे पास में 20 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है इस साल, तो मैं 10 तो तभी बेच दूंगा तुरंत, 5 अपने खाने के लिए रखूंगा पूरी साल को, और 5 जैसे मेरा कुछ बीच में कोई खर्चा है, बच्चों की फीस देनी हुई या कुछ और खर्चा हुआ, तो उसमें मुझे बेचना पड़ेगा। मैं भंडारण, किसान ना तो हमारे पास जगह है भंडारण करने की और ना हमारी लिमिट है, क्षमता है, क्योंकि हमें तो लेबर का देना पैसा, सबका पैसा देना है, तो हमारे पास क्षमता नहीं। इस आवश्यक वस्तु अधिनियम का फायदा सिर्फ जो बड़ी कंपनियां हैं, पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए है। किसान को इसका कोई फायदा नहीं। अगर हो तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप अपने चैनल पे किसी से भी पूछ के मुझे बता देना कि जी इसका ये फायदा है आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाने का सरकार को। मैं आपको नंबर दे दूंगा, जो लोगों ने कानून बनाया उनका, डायरेक्ट आप ही बात कर लेना। ठीक है साहब, ठीक है जी, नमस्कार जी। हाँ जी। इतना हमारे लिए ये कानून बना दिया और ट्रैक्टर हैं, इन्हें चलाने का ढंग नहीं रहा, या ये कहें कि ये कानून में नहीं रहते। गवर्नमेंट के उससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया कि इनका 14 दिन में गन्ना देना, नहीं ब्याज देना, इन्होंने ही वो फरड कर दिया। हम मिल मालू को कर लेते उन पर ब्याज, जब ये लेने नहीं देते, बदनाम। मतलब सरकार ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। हमारे पे ब्याज है, पालंटी और नहीं धरती सपा कुड़क। जी नहीं, अक्टूबर नहीं, अगले अक्टूबर लो इलेक्शन आवेगा अगला MLA का, इतने लोग बैठे और उसमें जाइए नहीं करते फैसला। इलेक्शन में हम अपने आप फैसला कर लेंगे। देशी इस आंदोलन का यूपी के चुनाव पे असर पड़ेगा? हम गिरेंगे जब होने नहीं देने के, 100 का 100 पड़ेगा। 2020 से भी बाद में बैठेंगे, 2020 से बाद में बैठेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी भाजपा, और इसी से शुरू उखड़नी शुरू हो जाएगी। आप लोग भाजपा के विरोधी हो? है जी नहीं, कानून के विरोधी। और नहीं, हमने तो वोट दी सबसे पहले। 90% दे रखी सबने 90% बीजेपी को वोट दे रखे जितने यहाँ हैं, और सबने दिलो जान दी थी। पर ये कड़ो कानून बनाया गया, खिलाफत अपने आप करवाने में मजबूर हो गया। नहीं तो राज भी कर दे, आज कर दे। हम तो मोदी की जयकार, आज वापसी ले लो, आज चलते हैं उसका जयकार करते तो। और नहीं तो बस फिर तो पता है, पब्लिक तो है सब कुछ, आपको पता है। तो और आप तो सारे जानो बड़े भाई, सब जानकारी है आपको। मुझे कुछ नहीं जानकारी, मैं तो आप सब जानो, हमारे साथ ज्यादा जानो। चौकी सोच के थी, और फिर इन्होंने मतलब ये उल्टे काम करे। मान लीजिए भाई एक बात बताओ, हमें चौखा लगता है, इन्हें क्या जबरदस्ती हो रही है? दुनिया की कोई सरकार जब वोटर वोट देता है, सरकार बनाता है, तो दुनिया की कोई सरकार अपने वोटरों के खिलाफ थोड़ी कानून बनाती है। वो तो ये सोच के बनाती है कि ये अच्छा होगा। अब आपको नहीं समझ आ रहा है, आप विरोध कर रहे तो करो। समझ में तो आ रहा है जी खूब, और जी भी मान इसका विरोध हो रहा है। मतलब देखो इतने पढ़े लिखे रिटायर्ड जज, इसमें मतलब वकील सभी मतलब से खराब बता रहे, ऐसा कि इन्हीं की समझ में क्यों नहीं आ रहा? जो समझ में तो इन्हीं नहीं आ रहा, मेरे तो समझ में खूब बढ़िया आ रहा। वापस क्यों नहीं ले रही? अजय तो बताओ आप, समझ के लिए बनाया। मान लिया जहाँ गोयल है, रेल मंत्री है, उसका कृषि के बारे में क्या बारा उसे बुला लें, और नहीं तो उसे बनावे कृषि मंत्री जी उसे बारा। यू तो हमारा हटी जा विषय नहीं बारा, और उसे हमारी सामने अड़ा दे, उसे रेल मंत्री को, गोयल को अड़ा दे। धान खरीदा गया है, धान कहीं किसानों को नहीं खरीदा गया, 5% किसानों को धान नहीं खरीदा गया। कहाँ से आए हो? मैं बाराबंकी से आया हूँ, अयोध्या मंडल मेरा लगता है। समझ गया, बोलचाल से ये बाकी सब इधर के 90% धान बिचौलियों खरीदा गया। वह जो मोदी जी की सरकार के हैं। एक हमारे यहाँ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीतासरण वर्मा, उन्हीं की मिल में कांटा चल रहा था, किसान को वहाँ 1% धान नहीं तोला गया। वो खुद किसान यूनियन के नेता है? नहीं, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के जिला अध्यक्ष हैं। वो खुद धान का सब व्यापार करते हैं। आप किस पार्टी के हैं? हम तो किसान यूनियन के लीडर अपने। पार्टी भी तो होगी कोई? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं, हम तो एक किसान हैं। 2 महीने से किसान टाली ले खड़ा, बताया जा रहा है कि कांटा बंद है। नंबर का इंतजार कर रहे हैं, नंबर उनका आया ही नहीं। ये हो रहा है, इधर गन्ने की दिक्कत है, उधर धान की दिक्कत है। और बिल जो पास हुए वो किसान विरोधी हैं। भाई बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का वहाँ हम ही लोग तो हटाए हैं। जो ये 85% हमारा किसान है, किसान ही मोदी जी को वहाँ बैठा, योगी जी का कुर्सी बैठा है। आपके लिए 22 में पता चल जाएगा इनको, क्योंकि किसान बैठा सकता है तो किसान उतार भी सकता है।
आज यहाँ 2-2 ढाई 3-3 महीने से किसान पड़े हैं। हमारे भाई भी शहीद हो चुके हैं। 150-200 कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब ये ताना आए बाराबंकी से हम तो पिछले जो है 2 तारीख को आए थे। हमारे खिलाफ है जी, नहीं मान रहे। हम तो वो मान जाए उसे तो बताओ, उसको तो माफी ना खिलाफ। अच्छा आप ये बताओ कि आप आए कहाँ से हो? हम तो बुढ़ाना है, तहसील बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ तो आप कब से आए हो? मैं तो यहाँ आता ही रहूँगा। आज फिर आया, चने ले गए बटन लग रहे वहाँ। चने लेके आए हो गाँव? हाँ जी, चलो की बाखड़ी ले गया। चने की बाखड़ी लेगा, ड्यूटी लगा रखी रोज हमें। आप लोगों के गांव में एक मिनट अरे एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है आप लोगों के गांव में ड्यूटी लगा रखी है। गांव में ये देख लो, जितने मेंबर हैं गांव में, जितने किसान हैं, वो अपनी ड्यूटी के अनुसार आ जाएंगे। यहाँ एक दिन काम करेंगे खेत में, दूसरे दिन यहाँ आ जाएंगे। तो आपकी क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है जी, आज मेरी लगी यहाँ जी चने बंटवाने में। चने बंटवा रहा था, एक दफा फिर जो है जाएगा कल को गंडे गिरूँगा। और फिर कल दूसरे की ड्यूटी लगी है? कल दूसरे की है जी ड्यूटी यहाँ। वो क्या लेके आएंगे? वो अभी बनवाएंगे, जब जाकर पता लगेगा। तो ये पूरा चना आपने अपने से बनवाया कि गांव का मिला के? गाँव का मिला के, अपने से कुछ नहीं। सारा पूरे सब किसानों ने मिलकर चाहे एक मुट्ठी दो। तो किसने कितना चना लेके आया? आज 2 कुंटल ले थे। तो गांव वालों ने मिलके 2 क्विंटल? छोटा ही गांव है ये, गांव वालों ने मिलकर सबने दिया। अब जब हमारा नंबर लगाएंगे जी, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष जी, तब फिर जो कुछ हमारा प्रोग्राम हो उन्हें देंगे। भाई अब क्या हम ये बनवाएंगे, ये देकर जाएंगे। इस आंदोलन को लेकर के मैंने जो एक चीज़ देखी है, आसपास के ज़िलों में मैं जाता रहा हूँ। मैं शामली भी गया, मैं जींद भी गया, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सब ज़िलों में, हापुड़, आसपास के ज़िलों में जाता रहता हूँ। चाहे आप जो भी कुछ कह लें, लेकिन इस आंदोलन ने गांव-गांव तक अपना रास्ता बना लिया है। गांव के लोग रोज़ शाम को वहाँ बैठते हैं और गाजीपुर जाने के लिए या गाजीपुर के लोगों का सहयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। और दूसरी बात, जो पिछले 6-7 सालों में इस इलाके में नहीं हुई थी, अब पंचायतों में पहले जाट पंचायत होती थी, कभी गुजर पंचायत होती थी, कभी कोई पंचायत होती थी। अब ये किसान पंचायत जो हो रही है, तो इसमें सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। और शामली की महापंचायत वेस्टर्न यूपी के जो इस वक्त के समीकरण है, उसके लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पर तमाम जातियों के प्रमुख, पंचायतों के प्रमुख आए थे और एक स्टेज पर साझा उन्होंने स्टेज किया था। और मेरी जानकारी में इधर 5-6-7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जाट समुदाय के लोग, उनके प्रतिनिधि एक मंच पर थे, तो वहाँ मुस्लिम, वाल्मीकि, यादव, गुर्जर समाज के लोग भी मंच को उन्होंने साझा शेयर किया और ये तय किया कि ये किसान इसी तरह से मिलकर आंदोलन करेंगे। तो गांव के लोग जो है इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं और ये इस आंदोलन को बहुत नीचे तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सब खेती तो सभी करते हैं ना, उसमें जाट भी करता है, गुजर भी करता है, ब्राह्मण भी करता है और राजपूत भी करता है, सिख भी करता है। 36 बिरादरी खेती करती है और ये आंदोलन तो पूरे देश का आंदोलन है, 36 बिरादरी का आंदोलन है, इसमें हम सब सम्मिलित हैं। और रही बात ये खाप पंचायतें हैं और दूसरी इन पंचायतों से तो भाईचारा बढ़ता है। बहुत बार खाप पंचायतों ने ऐसा फरमान भी सुनाया है जिससे ना मानवता का सम्मान बढ़ा था और न उस जात का सम्मान बढ़ा था। आपको मालूम है कैसे कैसे पंचायतों ने पहले फरमान सुनाए, जिसकी वजह से विवाद भी बहुत हुए थे। बहरहाल ये अपना एक संगठन है, अपनी तरीके से लोग सोचते हैं, बातों को करते हैं। हम तो वो बात बता रहे हैं जो हो रही है। नहीं, खाप पंचायतों तो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है, ऐसा नहीं वो तालिबानी फरमान जारी करते हैं। अरे वो जो फैसले करते हैं ना, जो न्याय देते हैं, वो सत्य पर आधारित होते हैं, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए फैसले होते हैं। जो अदालत में बैठे हुए लोग हैं उनके दृष्टिकोण में, गांव में बैठे हुए जो पंचायती लोग हैं उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं कुछ और किसानों से इस मसले पर बात करता हूँ कि उम्मीद तो कहीं नजर आती नहीं दिख रही। ये मेरे भर बोले जाना नहीं मैं कदे बोल ले। अच्छा मत बोलो। आप आए कहाँ से हो? टोडे से, शामली जिले था, टोडे से। कब आए? 2 महीने है गए।
नहीं 2 महीने नहीं हो गए। वो जिस दिन खाली हो रहा था उस दिन ये भी खाली वो दिन ही था पोलताड़ा में। मेरे को बोलना आता तो आज यहाँ बैठता, फिर तो कुर्सी पे बैठता कहीं, अनपढ़ हूँ घंटा टेक हूँ। अरे बोलने तो सबको आए, बोल दिया ही नहीं, कभी बोल दिया ही नहीं, दुख की बात है बहुत। असल ये गांव तक अब पहुंचने लगा है, गांव तक पहुंच भी गया है। आप क्या मानते हैं कि ये आंदोलन ऐसे ही अगर चलता रहा तो इसका कोई रास्ता निकल पाएगा कि इसमें थोड़ी ढील, कोई नरमी दोनों तरफ से कुछ आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं, नरमी आनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलना चाहिए। और निकलेगा, 2 दिन आगे पीछे निकलेगा। लेकिन सिसोली के पास का गांव है मेरा डोली माजरा, और हमने तो सन 87 से वोट क्लब CD भोप्पे का आंदोलन है, और हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री आए थे वीर बहादुर। हमने तो जो सिसोली में मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, हमारा गांव एक छोटा सा था, और हमने ही जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भोजन के लिए चौधरी टिकैत वो कराग्रह थे। और ये लंबा कितना ही खींच लो, हम क्या, हमें तो आदत पड़ रही है कितना ही खींच लो। लेकिन बाद में 3 कानून वापस करने पड़ेंगे MSP पे, गारंटी कानून चाहिए, और बल्कि MSP पे गारंटी कानून नहीं, लाभकारी मूल्य चाहिए हमें, और कृषि पे आयोग गठित होना चाहिए। हर विभाग में आयोग गठित हो रहा, कृषि के लिए आयोग क्यों नहीं गठित हो रहा? और कहें ये हमने जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो दे दी, स्वामीनाथन रिपोर्ट कहाँ दे दी? ये तो A2+ FL दी, C2+50 जो देनी चाहिए थी। 2015 में इन्होंने हल्फनामा करके सुप्रीम कोर्ट में, और असमर्थ हो गए थे कि हम चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था, तो बरगला रहे है जनता को। तो इससे जो है बिना ये कानून वापस हुए, MSP पर गारंटी बिना मिले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे लंबा कितने ही खींच लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।